तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्लैक होल्स स्पेस में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उनके अंदर चला जाए तो वो बाहर नहीं आ सकता, चाहे वो खुद लाइट ही क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर एक कॉइन के साइज जितना ब्लैक होल हमारे सामने आ जाए। इसका सीधा आंसर ये है कि हम सबकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो वो डिपेंड करता है कि ब्लैक होल का मास कॉइन के मास के बराबर है या ब्लैक होल का साइज़ कॉइन के साइज़ के बराबर है। सपोज़ करिए आपके पास कोई कॉइन है जिसका वेट 5 ग्राम्स के इक्वल है। अगर वो कोलैप्स करके एक ब्लैक होल बनाता है तो उस ब्लैक होल का रेडियस होगा 10⁻³ मीटर्स। कंपैरिजन के लिए एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस होता है 10⁻11 मीटर्स। सो अगर हम इस ब्लैक होल को हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करते हैं तो ये उसी तरह होगा कि हम एक रेत के दाने को सन से कंपेयर करते हैं। इतना छोटा होगा ये ब्लैक होल, और हॉकिंग रेडिएशन के चलते इस छोटे ब्लैक होल की लाइफ टाइम भी बहुत छोटी होगी। ये ब्लैक होल अपना सारा मास रेडिएट कर देगा लगभग 10⁻³ सेकंड्स में, और इसका 5 ग्राम्स का मास कन्वर्ट हो जाएगा 450 टेरा जूल्स ऑफ एनर्जी में, जिससे ये ब्लैक होल एक्सप्लोड कर जाएगा। और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, अगर उन दोनों के एक्सप्लोजन को हम लोग कंबाइन कर दें तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा ये एक्सप्लोजन। सो इन दिस केस वी विल डाई। अगर ब्लैक होल का साइज़ कॉइन के साइज़ या उसकी विड्थ के बराबर है तो इस ब्लैक होल का मास बहुत बड़ा होगा। इनफैक्ट इस ब्लैक होल का मास अपनी अर्थ से भी बड़ा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उसी के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती चली जाती है। तो इसलिए हम लोग की फीट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर हेड, क्योंकि वो अर्थ के सेंटर से दूर है। लेकिन ये फोर्स का डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए हम आमतौर पे इसे महसूस नहीं कर पाते। इस कॉइन साइज्ड ब्लैक होल की ग्रेविटी अपने अर्थ से बिलियंस टाइम स्ट्रॉन्गर होगी। तो इसलिए छोटी से छोटी दूरी में भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसलिए आपका फ्रंट जो ब्लैक होल को फेस कर रहा होगा वो बहुत ही हाई फोर्स से ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू योर बैक। तो इस तरह ब्लैक होल आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा, यहाँ तक आपके सेल्स के भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। सो इससे पहले आप कुछ कर पाएँ ब्लैक होल आपको पूरा निकल चुका होगा। ये ब्लैक होल सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, अब ये ब्लैक होल अर्थ के सेंटर में जाने की कोशिश करेगा, और अर्थ के सेंटर में जाते समय अर्थ इस ब्लैक होल को ऑर्बिट करना शुरू कर देगी। और जब ये ब्लैक होल अर्थ को अंदर से पूरा खा चुका होगा तो रिमेनिंग अर्थ एक एंगुलर डिस्क के फॉर्म में इस ब्लैक होल के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देगी। इस समय तक ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, मून की ऑर्बिट हाईली एलिप्टिकल हो चुकी होगी। ये ब्लैक होल अपनी फोर्स से आसपास के सभी चीज़ों को डिसरप्ट करेगा, जैसे एस्ट्रॉइड्स, सम पार्ट्स ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट। अपने सोलर सिस्टम में बाकी सारे प्लैनेट्स अपनी प्लेस पे ही रहेंगे, और ये ब्लैक होल भी अर्थ की प्लेस में सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा, और इस केस में भी वी विल डाई। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।